मैं संजय सनम, आप सबका सादर अभिवादन। राशियों को समझने के इस क्रम में आज बारी है सिंह राशि और धनु राशि। सबसे पहले समानता की बात कर लें। 1, 5, 9 हमने कहा था। 1 मेष राशि, 5 सिंह राशि, 9 धनु राशि। ये धर्म त्रिकोण की राशियां हैं, तो इसका मतलब ये दोनों राशि धर्म त्रिकोण की है। दोनों में समानता, दोनों राशियां धर्म त्रिकोण की है। अग्नि तत्व की राशि है, फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व, यह समानता है दोनों ही राशियों में आज जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये दोनों राशियां वायोलेंट है। अग्नि तत्व है तो हिंसा की बात यहां पर आती है। ये दोनों राशियां ईस्ट अर्थात पूर्व दिशा की घोतक है। पूर्व दिशा में जब यात्रा करनी होती है तो 1, 5, 9 यानी मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। चूंकि मेष राशि का हम पहले दे चुके हैं तो 2 राशियां यहाँ बची थी, तो हमने धर्म त्रिकोण की दोनों राशियों को, दोनों राशियां अग्नि तत्व की है, हमने एक साथ इनको ले लिया। क्योंकि अभी पिछला वीडियो हमने दिया था मोक्ष त्रिकोण का, तीनों राशियां 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर और वाटर एलिमेंट की, हमने उनकी बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं सिंह राशि और धनु राशि की। धर्म त्रिकोण की राशियां हैं, फायर एलिमेंट है, वायोलेंट है और इष्ट दिशा की घोतक है। ये इनकी समानता। अब हम एक एक करके दोनों राशियों को थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, ये सिंह राशि की जब हम बात करेंगे, सिंह राशि का जो ग्रह है वो है सन, सूर्य। तो सीधी सी बात है कि सिंह राशि में जो गुण है वो सूर्य के आ जाएंगे। सूर्य के गुण आ जाएंगे तो सही बात है कि रोबीला होगा, डोमिनेट करने वाला होगा, रूल करने की इच्छा रखने वाला होगा, प्रशासक के रूप में वो व्यक्ति हो सकता है, प्रशासनिक क्षेत्र में हो सकता है, भले ही प्रशासन क्षेत्र में ना हो, छोटे से क्षेत्र में भी हो, लेकिन वहां पर भी उस समाज का, उस क्षेत्र का नेता बनने की उसकी ख्वाहिश होगी, उसके अंदर उसके गुण होंगे। इसकी बात हम थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि इसका जो प्रतीक है वो लोयन है। अब लोयन से ही समझ लीजिए, शेर जंगल का राजा और सूर्य ग्रहों का राजा, तो राजा वाली प्रवृत्ति यहाँ पर पूरी तरह से होगी। अग्नि तत्व की राशि है, यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा पित्त का, पित्त से संबंधित प्रॉब्लम, क्योंकि सूर्य आ गया। अग्नि तत्व तो है ही है, उसके साथ सूर्य की ऊर्जा और आ गई, इसलिए यहाँ पर पित्त से संबंधित प्रॉब्लम होगी और ये स्पेशली प्रभावित करेगा बेली और स्टोमक। ठीक है, अब हम इसके नक्षत्र में जाने से पहले एक चीज और देख देते हैं। जब हमने कहा कि शरीर पर इफेक्ट बेली और स्टोमक का है, तो इसमें एक बात और आती है कि इस राशि के जातक की कोज ऑफ डेथ में कुछ कारण हो सकते हैं। एक तो फीवर हो सकता है, बुखार, तेज बुखार, एक फोड़े हो सकते हैं, जख्म हो सकते हैं, एक एनिमीज हो सकते हैं, एनिमीज शत्रुओं के द्वारा भी हत्या हो सकती है, एक वाइल्ड बीस्ट यानी जंगली जानवर का कोई प्रहार हो सकता है। यहाँ पर यह सावधानी सिंह राशि के जातकों के लिए, हेल्थ के हिसाब से बेली और स्टोमक पर प्रभाव पड़ेगा, पित्त का प्रकोप रहने की संभावना बनेगी, लेकिन इस राशि के जातकों की बुखार से, जख्म से, शत्रुओं से और जंगली जानवरों से इनको खतरा है। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिएगा।
और वैसे तो अगर आपके दिमाग में सीधा नोट होता है तो फिर और कहीं नोट करने की आवश्यकता नहीं है। तो सन इस राशि का प्रतिनिधि ग्रह है जो इस राशि का प्रतिनिधित्व करता है। सिंह राशि, एक चीज और देख लीजिएगा कि सिंह राशि का जो स्वभाव है वो स्थिर राशि है, फिक्स है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस राशि के जातक मूवमेंट करने की बहुत अधिक इच्छा नहीं रखते, बहुत अधिक ट्रेवलिंग की इच्छा नहीं रहती, बहुत अधिक स्थान बदलने की इच्छा नहीं रहते, बदलाव की इच्छा, चेंजिंग नेचर, मूड जो चेंज होता है ना कि भी मैं जगह बदल दूं, स्थान बदल दूं, शहर बदल दूं, नौकरी बदल दूं, ये चीजें इस राशि में, सिंह राशि के जातकों में कम होती है क्योंकि ये राशि फिक्स्ड राशि है। इन राशि के जातकों को एक जगह एक स्थान पर लंबे समय तक काम करने का मजा आता है। और मोटी बात है कि काम में हड़बड़ी नहीं करते, काम में गड़बड़ी नहीं करते, जल्दबाजी नहीं होती। जिस काम को लेते हैं उस काम को बड़ी शांति और धैर्य के साथ पूरा करते हैं। इनके काम करने का तरीका राजसी होता है, आप ये कह सकते हैं। इनके काम करने का जो तरीका है वो राजसिक होता है, क्योंकि सिंह राशि है, राजा का समान नेचर है, सूर्य ग्रहों का राजा है, और जो इसका प्रतिनिधित्व करता है शेर, वो जंगल का राजा है। तो राजा वाला नेचर, रूलर, आप जिसको कह सकते हैं रूलर, उपदेश देने की बात नहीं कहूंगा, आदेश देने वाला, उपदेश देने की बात आ जाएगी धनु राशि में, तो यहाँ पर आदेश देने की बात आ जाएगी। हम इसके थोड़ी से नक्षत्रों को पहले देख लेते हैं, क्योंकि वहां से फिर प्रोफेशन में बहुत सारी चीजें सामने आएगी। सिंह राशि मतलब 120 डिग्री से 150 डिग्री। अब यहाँ पर नक्षत्र कौन से हैं? यहाँ पर पहला नक्षत्र आएगा मघा, 13 डिग्री 20 अंश, मतलब 0 से 13 डिग्री 20। आप ये कह सकते हैं कि 120 से 133 डिग्री 20 तक मघा नक्षत्र केतु का। अब यहाँ पर केतु के गुण आ जाएंगे, केतु के गुण आ जाएंगे तो जड़ की बात आ जाएगी। केतु कानून का कारक है, केतु कट का कारक है, केतु अगर आप डॉक्टरी के क्षेत्र में हो तो एक अच्छा सर्जन बना देता है। सारी चीजें यहाँ पर केतु की आ जाएगी। सन और केतु का संबंध ध्वजा है, मतलब आप प्रशासन के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में इतने ऊंचे जा सकते हैं। यहाँ पर केतु की बात 120 से 133 डिग्री 33 डिग्री 20 अंश तक, यानी 13 डिग्री 20 अंश तक। उसके बाद में पूर्वा फागुनी, यह नक्षत्र है शुक्र का। अब यहां पर आ जाएंगे शुक्र के गुण। हालांकि सन और शुक्र आपस में इनकी बंदी नहीं है। सूर्य और शुक्र नाड़ी ज्योतिष में पास में आने से आंखों से संबंधित परेशानी देते हैं, ये आंख की तकलीफ का कारक बनता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो सन और शुक्र का संबंध, सन है प्रशासन, सन है रूलर, शुक्र है धन, तो इस मामले में यह संबंध अच्छा भी बन जाता है। कई मामलों में जैसे कई नेगेटिव इफेक्ट रहते हैं, जो ग्रहों की दुश्मनी के इफेक्ट है, वो अपनी जगह वो स्वास्थ्य पर इफेक्ट कर देंगे, रिश्ते पे इफेक्ट कर देंगे, व्यवहार में इफेक्ट कर देंगे, लेकिन धन के मामले में ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। तो 13 डिग्री 20 और 13 डिग्री 20 मतलब 26 डिग्री 40 यहां पर आ गया। अब देखिए लास्ट के 3 डिग्री 20 है, 3 डिग्री 20 बचते हैं, वो आ गया सूर्य का नक्षत्र। यहां पर सूर्य की बात हो गई। अब अगर कोई जातक जिसकी राशि सिंह हो और उसका जन्म भी सूर्य के नक्षत्र में हो, तो रूलर के नेचर 100% रहेंगे,
राज करने वाला, आदेश देने वाला, निर्देश देने वाला, ये किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, इनका क्षेत्र छोटा हो बड़ा हो, जहां भी होंगे, ये अपना संगठन बनाएंगे, अपने कुछ लोग बनाएंगे, उन लोगों के बीच में ये बड़े पद पर रहेंगे, वहां पर इनको लोग मानेंगे। ये इनके नेचर में आता है। सूर्य महत्वाकांक्षा देता है, सूर्य सत्ता देता है, सूर्य पावर देता है, सूर्य गवर्नमेंट यानी सरकार से जुड़ाव रखता है। सूर्य का मतलब ही सरकार है। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की जो संभावना है वो बन जाती है। अगर सूर्य के नक्षत्र में ही बात हो गई और दूसरी चीजें अनुकूल हो गई तो फिर प्रशासन की स्थिति बन जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब हम सूर्य की बात करेंगे तो हमको केतु का नक्षत्र देखना है, हमको शुक्र का देखना है, हमको सूर्य का देखना है। इन तीनों का प्रभाव ये देखिएगा कि ये पड़ेगा इस राशि पर। इस राशि के स्थान कौन से हैं? गुफा। अब सिंह की बात है, क्योंकि इसका प्रतीक चिन्ह शेर है, तो वहां पर गुफा की बात आ जाएगी, जंगल की बात आ जाएगी, पहाड़ियों की बात आ जाएगी, चट्टानों की बात आ जाएगी। ये इनके स्थान रहेंगे। सिंह राशि का ये स्थान माने जाते हैं। केव्स, माउंटेन्स, जंगल्स, रॉक एरिया, ये इनके स्थान माने जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोफेशन की। हम हमेशा एक बात कहते हैं, जब भी राशियों की बात होती है, किसी भी राशि को अगर समझना हो तो उस राशि के अधिपति ग्रह को समझिए, उसको पकड़िए। अब सिंह राशि की हम बात करेंगे तो हमको सूर्य को पकड़ना है। सूर्य के जितने भी कारक तत्व हैं वो इस राशि में आ जाएंगे, प्लस 120 डिग्री से 150 डिग्री के बीच में जो भी नक्षत्र आते हैं वो इसके कारक तत्वों में आ जाएंगे। जैसे ही हम सन के प्रोफेशन की बात करेंगे कि भाई सन का प्रोफेशन क्या होगा, तो सबसे पहले आ जाएगी गवर्नमेंट जॉब। ये गवर्नमेंट जॉब का कारक है। उसके बाद आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्रशासन की क्षमता देता है आपको। पॉलिटिक्स, राजनीति का कारक है। राजनीति में जो बड़े पद हैं उनका कारक है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, वहां पर जो बड़े पद होते हैं वो इनको मिल जाते हैं। सोशल सर्विस में जो बड़े पद होते हैं वो मिल जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की जब हमने बात की तो ब्यूरोक्रेट्स, इसमें आपके डीएम, एसपी जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, सरकार के जो सेक्रेटरी लेवल पर होते हैं, जो सरकार को चलाते हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ये इसमें आ जाते हैं। अब सन की बात होती है तो सर्जन, मेडिकल, ये चीजें भी सन में आ जाती है। ठीक है, तो मोटे तौर पर हमको सूर्य से जुड़ी हुई चीजें यहां पर लेनी है। सूर्य से जुड़े हुए कारक तत्व यहां काम करेंगे। सिंह राशि यानी डोमिनेट करने वाला, रूलर के हिसाब से व्यवहार करने वाला, ये बिल्कुल रहेगा, क्योंकि सिंह राशि है, ग्रहों के राजा की बात है। ये जो सिंह राशि के जो जातक होते हैं ये राजा की तरह व्यवहार करने वाले होते हैं, अभिमानी होते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के गुणों से भरपूर होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं, क्रोधी होते हैं, महत्वाकांक्षा वाले होते हैं,
लक्ष्य प्राप्ति के लिए आत्म बलिदान कर देते हैं, ये आजाद होते हैं, क्योंकि ये तो खुद रूलर होते हैं, तो ये तो किसी की गुलामी में रह ही नहीं सकते। इनकी जो आवश्यकताएं हैं वो सामान्य से अधिक होती है, और इसके लिए इसके पास खर्चे भी होते हैं। पैसा, इनके पास कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि पैसा टिकता नहीं है, जीवन राजसिक रूप से जीते हैं, बार बार गिरने और चोटिल होने का डर रहता है। इनकी कमजोरी क्या होती है कि एक तो इनके पास आडंबर होता है, ये दिखाने की कोशिश करते हैं अपने आप को, स्वार्थ भावना होती है, ईर्ष्या होती है, ये खुद अपने आप को किसी भी जगह पे जाएंगे जहां भीड़ होगी, कोई महफिल होगी, वहां पर खुद को सेंटर में रखने की कोशिश करेंगे। इनको, इनके मन में एक भावना रहेगी कि पूरी महफिल का ध्यान आकर्षण उन पर रहे, सब लोग उनको देखते रहे, सेंटर में वो रहे। इस वजह से कई बार जो लोग सेंटर में इनके आसपास खड़े रहते हैं वो इनको चुपते हैं, वो उनको साइड करने की कोशिश करते हैं, ताकि महफिल का ध्यान, लोगों का ध्यान, भीड़ का ध्यान उन पर रहे। दूसरों पर विश्वास करके ये धोखा भी खा लेते हैं, प्रशंसा के भूखे होते हैं, अपने साथ चाटुकार रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनका खर्च वहां पर भी होता है, क्योंकि चाटुकार लोग इनको चाहिए, जो इनके साथ साथ चले, इनके आगे पीछे चले, ऐसा लगे कि हाँ कोई व्यक्ति आ रहा है, उसके साथ दो चार व्यक्ति भी चल रहे हैं। ये सिंह राशि है। सिंह राशि राजा के समान अपने आप को प्रदर्शित करने की इच्छा, और कई बार लोग इतने ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं, इतने ऊंचे मुकाम पर चले जाते हैं कि वाकई में राजसिक जीवन ही उनका होता है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक उन्नति नहीं कर पाते, लेकिन राशि के गुण तो आते हैं, तो उनके पास वो सुविधा नहीं होती, वो फाइनेंस पोजीशन नहीं होती, वो स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन उनके गुण वही रहते हैं। कम होगा तो कम में भी वो राजा के समान रहने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने बहुत उन्नति नहीं की है, अगर वो सब्जी मंडी में ही है, तो वो उस सब्जी मंडी के एसोसिएशन के अध्यक्ष मंत्री होने की कोशिश करेंगे, ये उनके नेचर में रहेगा। अब देखिए, हम देखते हैं कि सिंह राशि की फ्रेंडली राशियां कौन सी है जिनके साथ इनकी अच्छी बन सकती है। तो देखिए, सबसे मोटी बात है कि ये 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। तो अग्नि तत्व की तीनों राशियों के साथ, मतलब 5 तो आ ही गया, मेष और धनु के साथ इनकी अच्छी ही बनेगी। इसके अलावा जल तत्व की राशियां, कर्क, क्योंकि यहां पर आ गया चंद्रमा इसका मालिक, वृश्चिक, यहां पे आ गया मंगल। कर्क की अपेक्षा मंगल से अधिक अच्छी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर कमांडर है, ये राजा है, ये कमांडर है, तो राजा को कमांडर चाहिए, और राजा और कमांडर का जो नेचर है काफी हद तक एक है, कमांड करने वाला भी तो आदेश देता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इनकी मीन राशि से, वहां पे गुरु है, इनसे भी इनकी अच्छी बनती है, क्योंकि ग्रह की आपस में दोस्ती है। कन्या और मिथुन दोनों का अधिपति ग्रह बुध है, और आप देखिए कुंडली में बुध एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के आसपास ही चलता है, एक राशि आगे पीछे रहता है या एकदम साथ रहता है, तो इसलिए कन्या और मिथुन भी इनके लिए अच्छी मानी जाती है। तो कुल मिलाकर 1, 5, 9 तो हो ही गई, उसके अलावा 8 नंबर राशि बहुत अच्छी है, 3 नंबर और 6 नंबर राशि भी बहुत अच्छी है। कर्क और मीन जल तत्व की राशियां हैं। यहाँ पर मेरा यह मानना है कि अग्नि तत्व और जल तत्व का वैसा मेल नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि कर्क और मीन के साथ भी सामंजस्य रहता है, क्योंकि इनके जो अधिपति है उनके साथ सूर्य का कहीं लोचा नहीं है, कहीं दुश्मनी नहीं है, इस लिहाज से
रहता है। लेकिन मेरे हिसाब से वृश्चिक बहुत अच्छा है, 1 5 9 तो है ही है, उसके साथ 8 ये बहुत अच्छा है, 3 और 6 ये भी अच्छा है क्योंकि बुध सूर्य के साथ रहता है। तो अगर मैं ऐसे देख करके कहूं तो मेरे हिसाब से 1 नंबर की राशि यानी मेष राशि, 3 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि और 9 नंबर की राशि, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। हालांकि कुछ लोग कर्क और मीन को भी अच्छा बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये राशियां सबसे बेस्ट है। 1 3 5 6 8 9 मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, इनके साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं उन राशियों की जिनके साथ इनकी बॉन्डिंग कमजोर रहती है या बहुत अच्छी रहने की संभावना नहीं रहती, कम बनती है, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। तो इसके लिए 2 राशियां विशेष रूप से है, हम 3 भी ले सकते हैं। सूर्य की शुक्र के साथ नहीं बनती, इसलिए 2 नंबर और 7 नंबर लिया जा सकता है। 2 और 7 वृषभ राशि और तुला राशि बनती नहीं है शुक्र की वजह से, और एक कुंभ राशि शनि, तो ये राशियां फ्रेंडली कम होती है, इनके साथ सिंह राशि वालों की कम बनती है। तो हमने ये चर्चा कर ली फ्रेंडली राशियां कौन है और जो राशियां बहुत अधिक जिनके साथ बॉन्डिंग नहीं बनती वो राशियां कौन है। अब हम एक बात करते हैं कि सिंह राशि का प्रभाव ऊपरी पीठ पर पड़ता है, रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है, इसलिए अगर कभी इन पर दिक्कत आए आपके स्वास्थ्य में तो फिर समझिएगा कि सूर्य से संबंधित प्रॉब्लम है, क्योंकि सिंह राशि के जातकों में यहां पर स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। सूर्य का रतन है रूबी, माणिक्य, ठीक है। सूर्य के जो डेटीज है, देखिए एक तो सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए सिंह राशि के जातकों को। एक तो सूर्य भगवान है, एक श्री हनुमान जी और एक माता गायत्री। सिंह राशि के जातकों को इनकी पूजा करनी ही चाहिए। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूं, आपके जो कुल देवी देवता हैं उनकी पूजा सबसे पहले हो और उसके बाद में आप इनकी पूजा भी कीजिए। हो सकता है हनुमान जी इष्ट देवता कुल देवता के रूप में रहते हैं तो वो पूजा में आ ही जाएंगे, लेकिन सिंह राशि के जातकों को अपने कुल देवी देवता के साथ इनकी पूजा, सूर्य भगवान की, हनुमान जी की, माता गायत्री जी की, सूर्य भगवान को अर्घ देना, ये चीजें करने से जो सिंह राशि की जो स्थिति है वो मजबूत होती है, आपका सूर्य अच्छा होता है, और सूर्य अच्छा होने से यश प्रतिष्ठा का कारक है सूर्य, मान सम्मान का कारक है। तो इससे, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको अच्छा प्रमोशन मिलता है। आप गवर्नमेंट क्षेत्र में काम नहीं भी कर रहे, निजी जीवन में भी कई बार सरकारी अधिकारियों से संयोग बनते हैं, तो वहां पर फिर आपके लिए वो अनुकूलता रहती है। तो ये हमने अध्ययन किया है सिंह राशि का। धर्म त्रिकोण की राशि है, फायर एलिमेंट की राशि है, ये स्थिर राशि है, यहां पर स्थिरता है, यहां पर जातक का जो स्वभाव है वो आदेश देने वाला है। लेकिन अब हम जिस राशि की बात करेंगे वो धनु राशि है, सेजिटेरियस, इसका मालिक है गुरु।
यहाँ ज्ञान है, विजडम है, यहाँ गुरु वाला ज्ञान है, गुरु जैसा व्यक्तित्व है। यहाँ पर आदेश है उपदेश के भाषा में, यह उपदेश देने वाली राशि है। जब हम धनु की बात करेंगे तो यहाँ पर उपदेश की बात आ जाएगी। सेजिटेरियस के बारे में देखिए, यहाँ पर हम दो चीज देखेंगे। इसका जो स्थान की जब हम बात करेंगे तो वार फील्ड, युद्ध का मैदान, और एक फॉरेस्ट, जंगल की जब बात आ जाए तो धनु राशि, और युद्ध के मैदान की बात आ जाए तो धनु राशि। भले ही मालिक इनका गुरु है, लेकिन ये भी फायरी राशि है। मैंने पहले भी कहा था, अग्नि तत्व की राशि है। यहां पर जो प्रॉब्लम होगी, जैसे हमने कहा कि सिंह राशि में हमने कहा पित्त, और अग्नि तत्व की राशि में पित्त की बात सहज समझ में आती है, और जहां पर मालिक भी सूर्य हो तो फिर वो ऊर्जा अधिक बनती है, तो वहां पित्त की बात अधिक समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि मालिक गुरु है तो यहाँ पर पित्त नहीं है, यहाँ पर गैस की समस्या है। इस राशि के जातकों को गैस की समस्या हो सकती है। सूर्य राशि को, सिंह राशि को हमने पढ़ा था स्थिर, यह है द्विस्वभाव, ड्यूअल नेचर। मतलब इस राशि के जातक मूवमेंट भी कर सकते हैं और एक जगह फिक्स भी रह सकते हैं, दोनों में बैलेंस कर सकते हैं। तो इस राशि का स्वभाव है द्विस्वभाव। सिंह राशि को पढ़ा था हमने स्थिर राशि। इस राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो है धनुर्धर, मतलब एक ऐसी आकृति जो ऊपर से देखने से मनुष्य जैसी लगती है और पीछे से देखने से घोड़े जैसे लगती है, और वो मनुष्य धनुष को उठाए हुए है। दोनों राशियां वायलेंट है, हमने कहा था, सिंह राशि और धनु राशि। इनमें ये चीज मिल रही है कि दोनों राशियां हिंसक स्वभाव की है। दोनों राशियां पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। सिंह राशि में जब बात आई थी तो बेली और स्टोमक की बात आई थी, पेट, आमाशय। यहां पर जब बात आएगी तो चूंकि धनु राशि है, ये थीट्स को, जांघों को प्रभावित करती है। अब जब जांघ की बात आएगी तो साइटिका के दर्द वगैरह सब इस राशि में आ जाएंगे। अब हम एक बार इसके नक्षत्रों को देख लेते हैं, क्योंकि नक्षत्र देखने के बाद नक्षत्रों में जो नक्षत्रपति आएंगे, जो ग्रह आएंगे, वो ही इस राशि के प्रोफेशन में ऐड हो जाएंगे। तो चलिए, धनु राशि कहां से शुरू होती है? 240 डिग्री से 270 डिग्री, 240 से 270। डिग्री की प्रत्येक राशि होती है, 240 से 270। अब यहाँ पर कौन से नक्षत्र आएंगे? देखिए, पहला नक्षत्र आएगा केतु का, मूल नक्षत्र केतु, 13 डिग्री 20 अंश तक, यानी 240 से 253 डिग्री 20 अंश। ठीक है, 240 से 253 तक केतु। उसके बाद में पूर्वाषाढ़ा, यह नक्षत्र हो गया आपका शुक्र का। यहां पर जुड़ गया 13 डिग्री 20, तो शुक्र के गुण आ जाएंगे। तो 13 20 मतलब 26 40। अब कितना बचा? अब बचा 3 20, तो वहां पर आ गया उत्तराषाढ़ा। यह नक्षत्र के नाम है, नोट कर लीजिएगा। पहले मूल नक्षत्र है केतु का, पूर्वाषाढ़ा शुक्र का, उत्तराषाढ़ा सूर्य का। यह 3 डिग्री 20, तो टोटल मिला के हो गया 30। अब इस राशि में
इस राशि का अधिपति गुरु है, लेकिन इस राशि में केतु का गुण भी आ जाएंगे, शुक्र के गुण भी आ जाएंगे, सूर्य के गुण भी आ जाएंगे। ये डिग्री वाइज इफेक्ट करेगा। अगर किसी जातक का जन्म 240 से 253 के बीच में हो तो वहां पर केतु के गुण आ जाएंगे, यानी गुरु केतु का संयोग। स्पिरिचुअल लाइफ बहुत शानदार हो जाएगी, रिद्धि सिद्धि की लाइन, शक्तियां प्राप्त करने की लाइन, धर्म के स्थान पर ध्वजा फहराने की लाइन, उपदेश देने की लाइन, मेडिटेशन, योगा, ये हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीजें यहाँ पर विशेष रूप से आ जाएगी। केतु जड़ का कारक है, केतु ट्रेडिशन का कारक है, तो ट्रेडिशन को मानने वाला, परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति होगा और उपदेश भी उनके उसी हिसाब से दिए जाएंगे, परंपराओं पर वो व्यक्ति बोलेगा। तो केतु आएगा तो केतु का इफेक्ट। शुक्र असुर का गुरु, एक तरफ तो देव गुरु और दूसरी तरफ असुर गुरु, दोनों गुरु, तो एक तरफ तो भोग है और दूसरी तरफ योग है, तो योगी और भोगी दोनों की गुणियां दिखेंगे। बाद में आ जाएगा सूर्य, तो गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन भी बहुत शानदार। ज्ञान की प्रतिष्ठा, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान लोगों के सामने आना, यानी गुरु ज्ञान है, सूर्य प्रकाश है, सूर्य यश है, प्रतिष्ठा है, वो ज्ञान लोगों तक जाता है। तो ये धनु राशि के जो नक्षत्र हैं 240 से 270 डिग्री पर, ये धनु राशि के गुणों को डिग्री के आधार पर, अंशों के आधार पर जो जो नक्षत्र आएगा उसमें गुरु के साथ वो गुण उस ग्रह के ऐड होते चले जाएंगे। देखिए, धनु राशि के जो जातक होते हैं बड़े साहसिक होते हैं, स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, उपदेशक जैसे होते हैं, दार्शनिक होते हैं, फिलोसोफर होते हैं। चूंकि इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो धनुर्धर है, इसलिए इनके निशाने सटीक रहते हैं। निशाने का मतलब जो निर्णय करते हैं बहुत सोच समझ करके निर्णय करते हैं। आजादी प्रिय होते हैं, चूंकि गुरु आ गया तो अतीन्द्रिय शक्ति भी होती है, इनके अंदर इंट्यूशन पावर भी होता है। ये द्विस्वभाव राशि है, इसलिए ये यात्रा के शौकीन होते हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं, रोमांचक यात्राएं करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, लेकिन द्विस्वभाव होने की वजह से अस्थिर स्थिति रहती है। सोच विचार की जो स्थिति है वो थोड़ी सी अस्थिर रहती है, दोहरी मानसिकता रहती है, धैर्यहीन होते हैं, जल्दबाजी करते हैं, कई बार उग्र स्वभाव हो जाता है, इनकी अति महत्वाकांक्षा इन्हें तकलीफ देती है। धनु राशि पराविद्या की राशि है, नवागर एक्टिव होता है, नवागर धर्म का है और धर्म में ही पराविद्या है। आप मेडिटेशन की उच्च स्तर पर जब जाते हो तो आप शक्तियों को, सूक्ष्म शक्तियों को देखने लग जाते हो। पराविद्या, दर्शन शास्त्र में रुचि, ये धनु राशि के गुण है। ये जो जातक है अग्रणी होते हैं समाज में, धनु राशि है, गुरु है, तो सामाजिक संस्थाओं में अग्रणी भूमिका, धार्मिक संस्थाओं में अग्रणी भूमिका इनकी होती है। खुश मिजाज होते हैं, संचार कौशल में प्रवीण होते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान शक्ति इनके पास बहुत होती है। सूर्य गुरु के मित्र हैं तो सरकार से सहयोग मिलता है और धनु राशि के जातकों को यह भी कहा जाता है कि विरासत में जायदाद मिलती है। धनु राशि के जातकों को पेड़ पौधे प्रिय होते हैं, जंगलों में घूमने के शौकीन होते हैं और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि अगर इनके चतुर्थ भाव पर गुरु तो फिर इनका घर भी पेड़ पौधों से आच्छादित होता है, या तो जंगल के आसपास होगा, शहर से दूर होगा जहां पेड़ पौधे होंगे, या फिर घर में भी ये जंगल जैसा बना लेंगे, मतलब पेड़ पौधे इनके पास प्रचुर मात्रा में होंगे। मैंने कहा था कि साइटिका, गठिया दर्द, कुल्ले की हड्डी टूटना, कई बार
लोगों के कुल्ले की हड्डियां टूटती है। स्पेशली धनु राशि में ये चीजें, गाउट और फेफड़ों की व्याधि, ये होने की संभावना रहती है। वैसे देखा जाए तो धनु राशि जो है जांग का प्रतिनिधित्व करती है, वो अपने आप को पहले भी बताया था। तो वहां पर भी तकलीफ हो सकती है। और साइटिका की प्रॉब्लम स्पेशली देखा गया है। धनु राशि के जातक धर्म गुरु होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वकालत के क्षेत्र में होते हैं, अध्यापन के क्षेत्र में होते हैं, बड़े अच्छे कंसल्टेंट होते हैं। कंसल्टेंसी में महारत हासिल होती है धनु राशि, अच्छे कंसल्टेंट, नवा भाव एक्टिव, उच्च शिक्षा प्राप्त, प्रोफेसर लाइन में, पढ़ाने की लाइन में, उपदेश देने की लाइन में अच्छे वक्ता होते हैं। ये इनके गुण होते हैं। अवगुण में वही बात है कि धैर्यहीन होते हैं, जल्दबाजी करते हैं, थोड़ा उग्र स्वभाव रहता है, खाने पीने में लापरवाह होते हैं, फूड और ड्रिंक इसमें लापरवाह होते हैं। इसकी वजह से इनको मोटापा भी आ जाता है और ये नशेड़ी भी हो जाते हैं। ये माइनस पॉइंट है, इन पर कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जिसके प्रति सबके मन में रुचि होती है, स्पेशली जो धनु राशि के जातक हैं, कि इनका अच्छा लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, अच्छे दोस्त कौन सी राशि के हो सकते हैं। अनुमान लगाइए, देखिए। फायर एलिमेंट की राशि है तो 1, 5, 9 ये फायर एलिमेंट है। मेष राशि और सिंह राशि, धनु राशि की हम बात कर रहे हैं। तो मेष और सिंह ये तो दोनों इनकी होगी क्योंकि फायर एलिमेंट है, दोनों में गुण मिल रहे हैं, ये होंगे। उसके साथ इनमें इनकी किन के साथ अच्छी और ज्यादा हो सकती है, तो उसमें एक आता है कुंभ 11 नंबर की राशि, एक आता है तुला 7 नंबर की राशि। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा विरोधाभास आ जाएगा कि धनु राशि का है गुरु, तुला राशि का है शुक्र, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इनके साथ अच्छा सामंजस्य होता है, लेकिन बहुत अच्छा सामंजस्य मेष और सिंह, क्योंकि फायर एलिमेंट है, एलिमेंट मिलता है, प्रकृति मिलती है, नेचर मिलता है, स्वभाव मिलता है। तो फिर जब स्वभाव एक सा होता है तो फिर बॉन्डिंग अच्छी होने की संभावना अपने आप मजबूत हो जाती है। तो ये था आज के इस एपिसोड में सिंह राशि और धनु राशि का विवरण। मुझे विश्वास है कि अच्छे से समझ गए होंगे। धनु राशि के प्रोफेशन के बारे में शायद मैंने नहीं बताया, चूक गया हूं। चलिए बात कर लेते हैं। वैसे तो समझ गए आप, क्योंकि धनु राशि का मतलब गुरु यानी जुपिटर, तो बात तो जुपिटर की आएगी, गुरु की बात तो आएगी, गुरु के कारक तत्व आएंगे, लेकिन गुरु के कारक तत्व के साथ केतु के कारक तत्व भी आएंगे, क्योंकि केतु का नक्षत्र है। केतु के साथ शुक्र के भी आएंगे और सूर्य के भी आएंगे। अब क्या हो सकता है इसमें, देखिए जब कोई प्रशासकीय क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब में होता है तो वहां इसका मतलब सूर्य अपने आप आपके साथ जुड़ जाता है। तो यहां बात आती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये प्रोफेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लॉ डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट क्यों आया, क्योंकि केतु की वजह से। वैसे बृहस्पति भी कारक है, लेकिन चूंकि एक नक्षत्र केतु का है, केतु लॉ का कारक है। सिंपल, बृहस्पति फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
ये बृहस्पति। एजुकेशन डिपार्टमेंट बृहस्पति, पढ़ाने वाली बात। अब देखिए एक चीज आ गई, आयुध, अस्त्र शस्त्र भंडार, ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट, अस्त्र शस्त्र भंडार, यहां पर केतु फिर आ गया। मिलिट्री, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, यहां फिर केतु आ गया। सोशल सर्विस, यहां बृहस्पति आ गया। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, यहां पर भी बृहस्पति आ गया। है ना? तो ये जो प्रोफेशन है वो धनु राशि के है। धनु राशि का जातक ऑनेस्ट होता है, इजी गोइंग होते हैं, गुस्सा आने पर भी शांत हो जाते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, लेकिन गैम्बलिंग की इनके मन में इच्छा होती है। ये गैम्बल्स भी होते हैं, यहां पर इनको सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों अब धनु राशि पूर्ण हुई है। सूर्य और गुरु यानी सिंह और धनु, हमने दोनों का अध्ययन कर लिया है। अब राशि चक्र में हम जो सफर तय कर चुके हैं वो मैं आपको बता दूं। हमने 1 नंबर राशि पढ़ ली, 2 नंबर पढ़ ली, 3 नंबर पढ़ ली, 4 नंबर पढ़ ली, 5 नंबर पढ़ ली। ठीक है, 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने 8 नंबर पढ़ ली, हमने 9 नंबर पढ़ ली, हमने 12 नंबर पढ़ ली। 4 8 12 हमने एक साथ पढ़े हैं, 5 9 हमने एक साथ पढ़े हैं, और 1 2 3 हमने अलग अलग पढ़ा है। तो अब हमारे पास जो राशि बाकी रह गई, 6 नंबर रह गई, 7 नंबर रह गई, 10 नंबर रह गई और 11 नंबर रह गई। मतलब कन्या, तुला और मकर और कुंभ। तो अब अगला वीडियो इन राशियों में आएगा। तो ये जो राशियां आपको पढ़ा दी गई है, समझा दी गई है, ग्रह बता दिए गए हैं, इनको समझने की कोशिश अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास जब चलेगी तो प्रेडिक्शन में इन राशियों के कारक तत्व, ग्रहों के कारक तत्व आपके प्रेडिक्शन में आएंगे, वही प्रेडिक्शन करवाएंगे। इसलिए इनको कृपा करके समझने की अच्छे से कोशिश कीजिएगा। नोट्स बना लीजिए, 1-2 बार रिमाइंडर कर लीजिए। रटना नहीं है, समझना है। समझने से बात आपके दिमाग में रहेगी, फिर बाद में आपको नोट्स देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।